Hello students, welcome to the Chennai classroom. Question number 15a. Given f of x 0 to x e power t ln sec t minus sec square t minus sec square t dt. Okay. और g of x तो given है ही. Find the area bounded by the curves f of x, g of x between the ordinates x is equal to 0 and x is equal to pi by 3. ठीक है. तो ln sec t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय sec t और sec t का डिफरेंस sec t tan t. तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस टेन टी किया, तो माइनस टेन टी भी करना पड़ेगा. ऐसे समझो, माइनस टेन टी, ठीक है, और प्लस टेन टी कर दिया. ओके. अब ये है ई पावर एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स. तो ये जो लिखा हुआ है वो एफ डेस एक्स लिखा हुआ है क्या? तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव से एफ ऑफ एक्स आपका हो गया ई पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स होता है तो एल एन सेक टी माइनस टेन टी. ठीक है, 0 टू एक्स. तो एफ ऑफ एक्स आपका आ गया ई पावर एक्स एल एन सेक टी एल एन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और जीरो पर तो जीरो है ही. ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया. और जी ऑफ एक्स जो है वो है माइनस टू ई पावर एक्स टेन एक्स, माइनस टू ई पावर एक्स टेन एक्स. ठीक है. सो रिक्वायर्ड एरिया 0 से पाई बाय 3 मॉड लगा दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर दिया है. तो ई पावर एक्स एल एन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और माइनस जी ऑफ एक्स क्या है? माइनस टू पावर एक्स, टू पावर ई पावर एक्स टेन एक्स. ओके, डी एक्स. ठीक है. तो ये हो गया 0 से मॉड 0 टू पाई बाई 3 ई पावर एक्स, ये लिखा हुआ एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स. ठीक है. फिर अगेन एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ये यदि एफ है तो यह क्या लिखा हुआ एफ डैश. तो इस डेरिवेटिव का आंसर हो गया, सॉरी इस इंटीग्रल का आंसर हो गया ई पावर एक्स एल एन सेक एक्स. लिमिट है 0 से पाई बाय 3 मॉड. तो ए हो गया आपका पाई बाय 3 पर ई पावर पाई बाय 3, और ये हो गया एल एन टू 0 पर 1 0. तो ई पावर पाई बाय, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ई पावर पाई बाय 3 एल एन टू, ये एरिया हो गया. ओके. ठीक है. तो ये ए पार्ट आपका, ए पार्ट का आंसर आ गया. बी पार्ट में बोला गया है एफ ऑफ जीरो, एफ जीरो से इन्फिनिटी आर बी कंटिन्यूस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश पॉजिटिव सच दैट दिस रिलेशन दे रखा है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट. ओके. तो बी में एफ क्यू एक्स इज इक्वल टू, बी पार्ट इसमें गिवन है एफ ऑफ एक्स होल क्यू इज इक्वल टू 0 टू एक्स टी, 0 टू एक्स टी एफ ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी. ठीक है. इसमें हमने लगाया लेवनिस, तो 3 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से क्या क्या आ गया? अच्छा, एफ ऑफ एक्स को होल स्क्वायर को कैंसिल नहीं करेंगे, वो भी जीरो हो सकता है, कई बार बता चुके हैं. तो एफ ऑफ एक्स जीरो और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3. आ रही बात समझ में? तो एफ ऑफ एक्स जीरो क्या हो सकता है कि सारे एक्स के लिए? यदि एफ ऑफ एक्स यदि जीरो हो गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ ही नहीं आपका. तो एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स बाई 3. तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस कोई कांस्टेंट सी. ठीक है. अब कांस्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि
यदि x मैंने जीरो रखा तो इंटीग्रल कितना हो गया जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है जीरो। सो एफ ऑफ जीरो जीरो मतलब सी भी आप जीरो कॉमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सी कितना हो गया जीरो। तो एफ ऑफ एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय सिक्स। अब जो आपसे पूछा गया है वो एरिया बाउंडेड पूछा है, एक्स स्क्वायर बाय सिक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। फिर एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा जीरो से थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाय एटीन जीरो टू थ्री। तो 27/3 क्यू बाय 18। तो ये हो गया 3/2, 9 से है ना। हाँ ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।